दोस्तों, आप किसी भी क्लास में चले जाओ, आपको वहाँ पर 4 से 5 ही टॉपर मिलेंगे और बाकी के या तो एवरेज या फिर बिलो एवरेज। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इन स्टूडेंट में ऐसी क्या खास बात होती है जो उन्हें एवरेज से टॉपर बना देती है? और आखिर क्यों उनके मार्क्स हमेशा इतने ज़्यादा आते हैं? अब आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि यार टॉपर तो ज़्यादा पढ़ते होंगे या फिर उन्हें ऐसा कुछ पता होगा जो एवरेज स्टूडेंट को नहीं पता होगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, बल्कि इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। वो है कि टॉपर वो कॉमन मिस्टेक नहीं करते जो अक्सर एवरेज स्टूडेंट करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक को बताने वाला हूँ जिसे करने के बाद एक एवरेज स्टूडेंट एवरेज ही रह जाता है और कभी टॉपर नहीं बनता। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, रॉन्ग अप्रोच। देखो, ये तो हर किसी के साथ होता होगा कि हमारे पेरेंट्स हमें अक्सर किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं जो हमसे ज़्यादा पढ़ता है, और चाहे उसके या हमारे मार्क्स सेम ही क्यों ना है, लेकिन हमारे पेरेंट्स उसे हमारे से ज़्यादा हार्डवर्किंग मानते हैं। देखो, मेहनत तो हर कोई करता है। मेहनत एक गधा भी करता है और एक शेर भी करता है, बल्कि गधा शेर से ज़्यादा करता है। फिर भी शेर राजा क्यों है? क्योंकि शेर को ऐसा कुछ पता है जो गधे को नहीं पता। एक तरफ गधे की लाइफ मेहनत करते करते ही चल जाती है और एक तरफ शेर को जब भूख लगती है तब शिकार को शेर के पास आना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ टॉपर के साथ होता है। टॉपर को ये पता होता है कि उसे कब पढ़ना है और कितनी देर तक पढ़ना है। टॉपर दिन भर नहीं पढ़ता, वो दिन की कुछ गिने चुने आवर ही पढ़ता है, और उस घंटे में वो ऐसी क्वालिटी के साथ पढ़ता है जो उसे 10 घंटे पढ़ने से भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पढ़ते ही जाते हैं, लेकिन हमें वो आउटकम नहीं मिलता, क्योंकि पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पढ़ा हुआ याद रखना। और इस काम में ये पॉइंट आपकी बहुत मदद करेगी। नंबर 4, रिटेन व्हाट यू स्टडी। दोस्तों, इस टेबल को देखो, ये है फॉरगेटिव कर्व। ये कर्व हमें ये दिखाता है कि कैसे हम पढ़ा हुआ थोड़ी देर के बाद ही भूल जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में पूरे दिन में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं, और कौन से थॉट्स को हमें कैप्चर करना है और किसे छोड़ना है ये हमारे दिमाग को नहीं पता होता। और इसी का सोल्यूशन है ये कर्व। अब ये कर्व जो आपको दिख रहा है, यही कर्व रिवीजन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। दोस्तों, किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने परमानेंट मेमोरी में फिट करने के लिए उसे आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना होगा। पहला रिवीजन पढ़ने के दूसरे दिन होगा, दूसरा रिवीजन 1 हफ्ते बाद होगा, तीसरा रिवीजन 1 महीने बाद होगा, और फाइनल रिवीजन 2-3 महीने के बाद होगा। दोस्तों, अगर आपने किसी भी एक चैप्टर को इतनी देर तक पढ़ लिया तो आपके दिमाग को लगेगा कि ये तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो चैप्टर आपके परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाएगा। नंबर 3, बेस्ट टाइम। दोस्तों, आपको इंटरनेट पर बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ पर पढ़ने का बेस्ट टाइम बताया जाता है, लेकिन किसी दूसरे का सुनकर या फिर किसी आर्टिकल को देखकर अपने पढ़ने का टाइम डिसाइड करना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। दोस्तों, पढ़ाई करते वक्त सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है कॉन्सेंट्रेशन। यूट्यूब पर ऐसी कई सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे जहाँ पर कहा जाता है कि सुबह उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही सुबह अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं। सभी का कंसंट्रेशन एक ही वक्त पर ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मैटर करता है हमारे डीएनए के ऊपर। किसी का सुबह कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है, किसी का रात को कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है, या फिर किसी का ना सुबह ना रात में उसका दोपहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोग सुबह अच्छी तरह से काम कर लेते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग उसी एनर्जी के साथ रात को 2-3 बजे तक काम कर लेते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि हम कैसे पता करें कि हमारा कंसंट्रेशन कब हाई होगा? तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि एक दिन आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करके देखनी है और एक दिन आपको रात को पढ़ाई करके देखनी है। ऐसे आपको 10 से 12 दिन ऑब्जर्व करना है, और फिर जिस टाइम पर आपका फोकस और कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसी टाइम पर आपको पढ़ने की हैबिट बनानी है। नंबर 2 है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। चौथा और सबसे मेन रीज़न जिसके कारण आप टॉपर की लिस्ट में नहीं आ पाते वो है क्रिटिकल थिंकिंग मेथड। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि उस टॉपिक को आपने कितने डीपली पढ़ा होता है। क्रिटिकल थिंकिंग इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उस टॉपिक के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किए हैं। तो जब भी आप कौन से भी टॉपिक को पढ़ो, आपको उस चैप्टर के जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करें। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक ज़रूर करेंगे कि जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उन क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे और इसे याद कर फिर लिख लेंगे। तो ऐसा करके कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको सबसे पहले उन क्वेश्चन को किसी नोटबुक में लिख लेना है और फिर बिना देखे उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करना है। आपको ऐसा मान लेना है कि आपकी एग्जाम चल रही है और आपको उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट ट्राई तो करना है। ऐसा करके आप अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा काम करवाओगे और इसी कारण आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाएगी। लेकिन जहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे थे तो वहाँ पर आपके दिमाग से कोई काम नहीं हो रहा था,
तो ऐसा करके आप अपने दिमाग की सोचने की क्षमता यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा सकते हो। और आपको ये तो पता ही होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग एग्जाम में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार हमें एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं होता है। मानता हूँ कि ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है, लेकिन ये आपके टॉपर बनने की संभावना दोगुनी कर सकती है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर 1, गुड स्लीप। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें एक अच्छी स्लीप का इम्पोर्टेंस नहीं पता होगा, और जिन्हें पता होगा वो इस चीज़ को ज़रूर इग्नोर करते होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग 70% से ज़्यादा स्टूडेंट 7 से 8 घंटे की भी क्वालिटी स्लीप नहीं लेते, और उसी वजह से उन्हें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि नींद आपके दिमाग की शक्ति को कई गुना तक बढ़ा देती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के कई रिसर्च में इस बात को प्रूव किया है। एक अच्छी स्लीप के दौरान हमारा ब्रेन मेनली 3 स्टेज से गुजरता है। फर्स्ट फेज लाइट स्लीप का होता है, दूसरा फेज डीप स्लीप का होता है, और तीसरा फेज रैपिड आई मूवमेंट का होता है। इन सभी एक्टिविटीज़ के दौरान आपका दिमाग वो सभी एक्टिविटीज़ को रिकॉल करता है जो आपने दिन भर किए हो, और ब्रेन उन सभी एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इस टॉपिक के ऊपर डीपली स्टडी किए गए हैं, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि आपकी नींद आपके स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसलिए मिनिमम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप जरूर लें। तो ये थे वो 5 मिस्टेक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करें अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।